दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम सक्सेस पॉइंट में। मैंने कल टॉपिक जो करवाया था नंबर सिस्टम, उसमें 25 क्वेश्चन करवाए थे मैंने, और उसमें थोड़ा सा आवाज़ का इशू रहा था। तो चलिए, आज मैंने उस इशू को रेक्टिफाई किया है। और आज हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कंप्लीट मैथमेटिक्स में, एलसीएम और एचसीएफ। इसमें वो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, 50+ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, 50+ क्वेश्चन है। तो हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एसएससी जीडी 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि पिछले साल अगर जीडी के पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चन 2025 जीडी में अभी जो पेपर चल रहे हैं उसी पैटर्न पे देखने को मिलेंगे। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन दिए गए, यहाँ क्वेश्चन एमटीएस एसएससी एमटीएस वाले दिए गए। तो हमें पहले जीडी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एसएससी जीडी, ये देखो, ये आ गया एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2024। तो ये जो 2024 में आए हुए क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए। हम्म देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 18, 24 और 36 का लघुत्तम समावर्तक, यानी कि आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो नंबर होता है जो हर एक संख्या को, एक बड़े नंबर को डिवाइड कर दे। हर एक संख्या एक कोई बड़े से नंबर को डिवाइड कर दे पूरी तरह, तो उसको एलसीएम बोलते हैं। जैसे कि 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालना है। तो हमने देखा कि ऐसे सवालों में बचपन में हमने पढ़ा है कि इस तरीके से रो में 18, 24 इस तरीके से फैक्टर करके निकालते थे। एक तो ये भाग विधि मेथड हो गया, और दूसरा दूसरा फैक्टर हो गया तुम्हारे पास, जैसे कि हम 18 के फैक्टर करते हैं, 24 के और 36 के। 18 के 2 गुणे 3 गुणे 3 इस तरीके से। 24 के 8 या 24 होता है, 3 या इसको 2 गुणे 3, 8 या 24 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसके फैक्टर हो गए। ऐसे ही 36 में 2 गुणे 2, 9 चौको 36 होता है, 4 के ये हो गए, 3 के ये हो गए, 9 के ये हो गए। तो अब इसमें से ये देखो कि सबसे ज्यादा नंबर क्या है? दो। दो 3 बार है, तो हमने 2 को 3 बार लिख लिया, या पावर लिख लें 2 की पावर 3। और 3 2 बार है, 3 की पावर। इसको लिखने के बाद इसको हमने सॉल्व किया। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 3 की पावर 2 का मतलब 9। 9 8 72। तो ये तो निकल आया तुम्हारा 72 आंसर, इस तरीके से, ये बेसिक तरीके से। ठीक है, लेकिन ये तो बेसिक हो गया। अब हम जानते हैं जो नया मेथड है, हमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर इसमें 36 है। अब ये देखो, 36 का फैक्टर देखना है, 36 का टेबल, 36 दूनी 72। 36 का फैक्टर ये है, बस ऑप्शन पेपर में इस तरीके से करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 14 दिया गया है। और उनका लघुत्तम समावर्तक 490 है। पहली संख्या 70 है, तो दूसरी संख्या निकालनी। तो दो संख्याओं का एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या को फर्स्ट मान रहा हूँ, दूसरी संख्या सेकंड, बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ। इस फॉर्मूले से देखो, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है? 14। ठीक है, महत्तम समावर्तक। और लघुत्तम समावर्तक है 490। ठीक है, पहली संख्या 70 है और दूसरी संख्या हमें, मान लो दूसरी संख्या निकालनी है।
तो 70 से देखो, 0 से ये 0 कैंसिल, 7 से ये 7 बार 49, 14 सत्ते 98, यानी कि 98 दूसरी संख्या आ गई। ऑप्शन ए। इस फॉर्मूले को याद रखना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको याद रखना है। चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, अब गुणनफल देखो मैंने बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बताया था ना, दो संख्याओं का गुणनफल मैंने बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू दी गई है 108 और उनके बीच का महत्तम समावर्तक 3 है, यानी कि ये हो गया 108, महत्तम समावर्तक 3 हो गया, लघुत्तम समावर्तक हमने मान लिया एल, एल सी एम, एलसीएम निकालना। 3 से ये काटो, 3 तिरका 9, 3 छंग 18, 36 आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। अब थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे क्योंकि सेम फॉर्मूला बार बार रखने पे टाइम हमें बर्बाद नहीं करना है। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 है और लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो 4 से 72, 18 चौको 72, 180 आंसर। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, उनका महत्तम समावर्तक 5 है। अगर अनुपात में है तो हम इसको ऐसे मान लें कि दो संख्याएं 3x इंटू 4x बराबर, उनका महत्तम समावर्तक 5 है। 5 और लघुत्तम समावर्तक निकालना है। अब देखो लघुत्तम एलसीएम निकालना है, महत्तम समावर्तक ये है और यहाँ से हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अगर महत्तम समावर्तक जो HCF होता है वो दोनों संख्याओं को कॉमन होता है, रेशियो 3 और 4 के अनुपात में है, क्या इसमें कुछ कॉमन है? अभी नहीं है। तो हमने दोनों साइड जो x माना है तो यही तो x है, यही x तो 5 है। आया समझ? अब कह रहा है कि उन संख्याओं को लघुत्तम समावर्तक निकालना है। अब देखो संख्याएं देखो, 3 गुणे 4 गुणे 5, लघुत्तम समावर्तक सब नंबर लेंगे, पाँचों को 20, 20 दिया 60। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो आ जाओ नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, 22, 11 और 44 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात ज्ञात करना। तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम अनुपात HCF ये निकालना है। तो महत्तम समावर्तक देखो इनमें कॉमन क्या है, 11, 22, 11, 44, इन सब में 11 कॉमन है, तो HCF तो 11 आ गया। देखो और एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा नंबर 44 है, क्या 44 जो नंबर है वो 22 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 44 से, तो ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। तो एलसीएम 44 हो गया, एचसीएफ 11 हो गया, काटोगे तो 4 और 1 के अनुपात में आंसर आएगा। चलो इसका आ गया 4:1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, दो संख्याओं का गुणनफल दिया, उनका महत्तम समावर्तक 15 है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो वही सवाल, 15 से भाग कर दो, जो आएगा वही आंसर। देखो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3, 15 दूनी 30, 7, 15 15 75, 225 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जब भी जो नंबर दिए हो वो फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन इन द सेंस भिन्न, भिन्न में दिए गए हो, भिन्न कोई भिन्न है, मान लो x और y, एक्स अपॉन वाई, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे को बोलते हैं हर। ये अब अंश और हर में देखो क्या है कि जब भी लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है LCM, एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाला जो नंबर दिया गया है, जैसे कि क्या दिया गया है 9, एक सेकेंड,
9/4, 21/10, 63/20। इनका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ये 63 है, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक, तो ऊपर वाली संख्या को हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्या में सबसे बड़ा नंबर 63। क्या 63 9 से कटता है? कटता है। 21 से कटता है? कटता है। यानी कि ऊपर तो 63 हो जाएगा और नीचे SCF। देखो, SCF का मतलब कॉमन। ये 20 है, ये 10 है, ये 2, 4 है। सब में 2 कॉमन है। 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा। 4 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 4 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। इसलिए 2 से सब कटते हैं। तो आंसर 63/2 होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये। अब आप, आई थिंक सेम क्वेश्चन है, आप 9वां क्वेश्चन ट्राई करना, आपसे हो जाएगा, ठीक है। ये 9th नंबर क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट 10 नंबर पे आओ आप। दो संख्याएं 11 और 13 के अनुपात में उनका महत्तम समावर्तक 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात करना। ये बताओ, महत्तम समावर्तक का मतलब होता है HCF। HC और F। HCF का मतलब होता है कॉमन, और रेशियो में फिलहाल कुछ कॉमन नहीं है। रेशियो में कॉमन तो HCF होता है। अब 11 और 13 रेशियो दिया गया था, इसमें जो भी कॉमन होगा वही तो HCF होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि HCF 7 है, तो कॉमन वो 7 है, यानी कि 7 इसमें भी मल्टीप्लाई, 7 इसमें भी मल्टीप्लाई। तो ये नंबर निकालेंगे कि नंबर पूछ रहे थे। 13 सत्ते 91, 11 7 70, 70 91, ऑप्शन बी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है? 47। महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 47, और उनका योग दिया गया है 188। यानी संख्याएं थी x प्लस वाई, उनका योग दिया गया है 88, ठीक है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन हम और अच्छे तरीके से और आसान तरीके से। अगर संख्याएं का योग 88 है, तो जो भी ऑप्शन है उनका योग 88 होगा। देखो, चलो, क्या लास्ट में 5 और 1 जोड़ने पे 6 हो रहा है? ऑप्शन ये नहीं होगा। 7 और 1 हो सकता है थोड़ी देर के लिए। 8 और 1 9 नहीं होगा, यानी दो ऑप्शन खत्म। या तो ये या तो ये। दोनों को जोड़ने पे क्या 188 ये आता है? नहीं आता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बस ऐसे सवालों को ऑप्शन से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्या, अच्छा 12, हाँ, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त इतना है, उन संख्याओं का समावर्तक यानी महत्तम समावर्तक कितना है? तो एक संख्या इतनी, दूसरी संख्या वही फॉर्मूला जाने मैंने शुरू में जो बताया था, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्तक LCM इंटू HCF। तीन वैल्यू दी गई है, एक निकालनी है, कोई भी एक चाहे आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है 4 घंटियां 6 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो सभी घंटियां एक ही समय पर बजती हैं। सभी घंटियां एक ही समय पर बजती हैं, तो कितने मिनट के बाद पुनः वे एक साथ बजेंगी? कितने मिनट के बाद वे एक साथ बजेंगे? देखो, सवाल में कह रहा है कि जब भी एक साथ बजना हो तो ऐसे क्वेश्चन में हम LCM ही लेते हैं। 6 8 और 9 और 10 का LCM। तो LCM लेने का तरीका, सबसे बड़ा नंबर 10, ठीक है। 10, क्या 6 से 10 भाग हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अगर इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करा दें तो 6 से ये पूरा कट जाएगा, तो 3 से 6 ये कट जाएगा, 2 इसमें है, 10 में 2 है, तो ये कटे 8। 8 में देखो 10 के साथ 2 है, अगर 4 और मिल जाएगा तो 8 बन जाएगा, तो 8 भी हो गया। 9 में देखो एक 3 है, एक 3 और यहाँ कहीं हो तो 9 से कटेगा, तो एक 3 और। तो ये हमारे पास हो गया LCM। LCM शॉर्ट तरीका ये है, बेस्ट तरीका। बस इनका मल्टीप्लाई करा दो। 4 तिया 12, तिया 36, 36 जीरो, 360 सेकेंड में। अब सेकेंड में, लेकिन कुछ आंसर तो मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करो। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 6।
यानी 6 मिनट लगेंगे आपको एक साथ घंटी बजने में, पुनः जब बजेंगे। तो ऑप्शन आपका डी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हाँ, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इतना है, उनका गुणनफल इतना है। तो महत्तम, वही पहला सवाल अभी जो किया था, कर लेना, ट्राई करना इस सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है यदि इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक 37 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब उनका महत्तम समावर्तक इतना, गुणनफल इतना, सेम सवाल ये भी है। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल ये लिख दिया, महत्तम समावर्तक 37 लिख दिया, लघुत्तम एलसीएम, एलसीएम निकालना। अब इसमें सवाल में कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए तो दो संख्याओं का गुणनफल तो ये है, अगर इनमें से एक कटेगा तो एक संख्या कोई निकलेगी। चलो काटते हैं हम, कितनी बार गए, 37 से पहाड़े से कटता है ये, 37 एकम 37, 4, फिर 37 एकम 37, फिर 37, 111 बार कट गया। यानी कि ये 111 है इंटू 37 का मल्टीप्लाई है, और 111 में 37 दिया 111 होता है। देखो इसी वजह से 37 कॉमन होके एचसीएफ बना है, इसलिए बड़ी संख्या एलसीएम भी 111 आ जाएगा। सॉरी 111 नहीं, हाँ 111 एलसीएम भी आ जाएगा, और उसके साथ में बड़ी संख्या भी 111 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, इस पावर वाले सवालों में कैसे करना है कि लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम बताया है कि सबसे ज्यादा मल्टीपल। तो सबसे पहले इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। दो संख्याएं दी गई, एक ये है और एक ये है। तो इनमें देखो 2 की पावर 4 है, इधर 2 की पावर 5 है, तो सबसे बड़ा वाला 2 की पावर 5 इंटू, यहाँ तीन, तीन है, 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 ये लेंगे। ठीक है, बस अब कोई है ही नहीं है तो यही आंसर है। देखो किसमें 2 की पावर 5 और 3 की पावर 6, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। महत्तम समावर्तक सबसे कम नंबर, यानी 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो कॉमन क्या है, 2 की पावर 3 दोनों में है, क्योंकि 2 की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणित 2 की पावर 1। तो इनको जोड़ोगे तो 2 की पावर 4 ही बनेगा, ये ही बनेगा। तो इसलिए कॉमन आ गया 2 की पावर 3। किस ऑप्शन में 2 की पावर 3 है? एक तो ए है और एक डी है। ठीक है, अब 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 5 इसमें है, उसमें 3 ही, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का महत्तम समावर्तक, देखो वही फ्रैक्शन भिन्न वाला आ गया। तो ऐसे सवालों में 27/50, 9/20 और 6/25। अब पूछ रहा है कि महत्तम समावर्तक यानी कि HCF। अब जब HCF पूछ रहा है तो ऊपर वाले नंबर का HCF निकालेंगे। तो देखो कॉमन क्या है, 6 में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी 3 कॉमन आ जाएगा। ऊपर अगर ऊपर HCF निकाला है तो नीचे LCM निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 20 है, यहाँ 50 है, तो सबसे बड़ा नंबर 50 है। 50 इससे कटता है, 20 कटता है, नहीं कटता। अगर ये 50 की जगह 2 से मल्टीप्लाई और करा दें तो 100 बन जाएगा, 100 भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, तो आंसर आएगा 3/100। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, ये 1408, और लघुत्तम समावेश महत्तम समावर्तक, कर लोगे ये सवाल वही फॉर्मूला लगा के, पहली दोनों संख्याओं का गुणनफल इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस इससे इसको डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। 20वां देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें, 110, 11 और 220 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात निकालना। तो पहले एलसीएम फिर एचसीएफ। तो एलसीएम में देखो कि अगर 220 सबसे बड़ा नंबर ले लिया तो 220 से ये कट जाएगा, 11 से भी ये कट जाएगा, हाँ 110 से भी कट जाएगा। तो ये तो हमारा आ गया एलसीएम। एचसीएफ देखो, अगर एलसीएम ये सबसे छोटा नंबर 11, क्या 11 ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो 11 रेशियो निकालना, 11 दूनी 22, जीरो और ये 20 और 1 अनुपात है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर
सी। तीसरा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। 6 और 29 का लघुत्तम समावर्तक x है। ठीक है। 6 और 29 का महत्तम समावर्तक y है। तो देखो, सबसे पहले हमने किया किया लघुत्तम समावर्तक निकालना है, 6 और 29 का लघुत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे लासा। 29 और 6 में 29 एक प्राइम नंबर है, किसी के पाड़े से नहीं कटता, और 6 इनका मल्टीप्लाई ही आ जाएगा लघुत्तम समावर्तक x की वैल्यू। और 6 और 29 का महत्तम समावर्तक यानी कि y निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो एक कॉमन है, तो y की वैल्यू 1। अब पूछ रहा है कि x+4y, x की वैल्यू 29 छक्का 100, 100 कितना होता है, 174, 174। 9 छक्का 54, 4 5 6 दूनी 12 5 17। ठीक है, सही है। x+4 × y की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करोगे तो 178 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आ जाओ आगे। 22। 3 अलग अलग क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती है। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेंगे? 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेंगे, ये पूछ रहा है। देखो, पहले हम देख लें कि कितने मिनट के बाद एक साथ बजती हैं। तो इन तीनों का निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम में देखो, सबसे बड़ा नंबर 60 है। ठीक है। क्या 40 में 0 तो कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, लेकिन 1 2 की और कमी है, तभी कटेगा। 30 60 से कट जाएगा, यानी कि एलसीएम आ गया 120। यानी हर 120 सेकंड के बाद ट्रैफिक लाइट क्रॉसिंग में एक साथ बदलती हैं। और 30 मिनट में कितनी बार? अब 30 मिनट है, मिनट को घंटे में, सेकंड में बदल दिया, और डिवाइड 120। तो 60 दूनी 120, 2 से ये 15, यानी 15 बार 30 मिनट में 15 टाइम्स, 15 बार एक साथ ट्रैफिक लाइट बदलेंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, एलसीएम। ठीक है। और उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, क्योंकि अब उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? सवाल में ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता। देखो, जब 3 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, तो ऐसा नंबर होगा उनका महत्तम समावर्तक जो इन तीनों से ना कटे। अब देखो, 40 कटता है, हाँ। 20 से कटता है, हाँ। 16 से नहीं कटता। 15 से कटता है, कटता है। तो ऑप्शन नंबर 16 सी ही सही होगा। जिस टेबल से नहीं कटता है वही आंसर होगा इसका। कौन सा संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता? तो ऑप्शन सी। अब आ जाओ नेक्स्ट। का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। इसमें पॉइंट में दिए गए हैं, तो इसको पॉइंट को ऐसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें लिखा है 1.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, काट के 10, 18/10, 2/1, 25/10। लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो ऊपर का निकालेंगे लासा, नीचे का मासा। नीचे देखो, सिर्फ एक कॉमन है सब, क्योंकि 10 10 10, लेकिन इसमें 10 नहीं है, नहीं है ना 10, तो इस वजह से एक कॉमन आ गया। ऊपर देखो, एलसीएम निकालना है। ऊपर में 25 आ जाएगा, 5 × 5। ठीक है। इसके बाद देखो, 12 और 18 भी है, तो 18 पूरा ले लेंगे। अब देखो, क्या 2 से ये कटता है 18? हाँ कटता है। 12 देखो, 6 से तो कट जाता है, 6 दूनी 12, 1 2 की और कमी है, तो पूरा हो जाएगा। तो देखो, 25 × 8 = 200। नहीं नहीं नहीं, क्या गड़बड़ कर दिया। लघुत्तम समावर्तन निकालना है। ठीक है, सही किया ना। 25 × 8 = 200, 20 हासिल, 25 और 20 45, 45 दूनी 90, यानी 900। लेकिन 900 तो लिख लिया है, ये तो ठीक है। और नीचे, नीचे यहाँ 2 पॉइंट कुछ होना चाहिए। आंसर तो 900 ही आएगा, जो कि
ऑप्शन में सी 90 दे रखा होगा। हाँ 90 भी ठीक है, क्यों? क्योंकि लघुत्तम समावर्तक ये दिया गया है, ये हर नंबर 90 से कटता है, 90 इनमें से सब में से कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर। 25 नंबर, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक कैंडी की समान संख्या निकाले। तो इसमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है इसका। 1003 और 2703 का एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ देखो किस पाड़े से कटेगा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन में 17। 17 के पहाड़े से ये कट जाएगा शायद। देखो 17 के पहाड़े से ये कट जाए, 17×5 = 85, 15, 17×9 = 153, ये कट जाएगा। ये 17 से देखते हैं, 17×1 = 17, 10, 100, 17×5 = 85, 15 और 17×4 = 17×3 = 51, 17×4 = 17×85, ये नहीं कट रहा। 17×1 = 17, 0, 17×10 0, 17×5 = 85, 15, 17×9 = 153, कट जाएगा। यानी 17 की टेबल से दोनों संख्या कटती हैं, तो उनका आंसर हो जाएगा 17। ठीक है। 26, 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्ति की न्यूनतम संख्या एच सी एफ यही निकालना है, न्यूनतम संख्या। तो देखो कौन सा नंबर है जो इस पूरे से सबसे कटता है। ये नंबर 44 आम, 100 केले और इतने सेब एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करना है। तो देखो सबसे पहले तो हमने 11 और 11 और 11 समान संख्या में मिले, तो सबसे पहले 11 सेब को एक लाइन में रख दिया, तो हमारे पास 11 प्लस एचसीएफ से नहीं होगा ये सवाल, न्यूनतम संख्या निकालनी है 25 में। ठीक है। अब देखो 11 11 तो निकाल दिया हमने सब में। अब इसके बाद सवाल कुछ गड़बड़ लग रहा है। इस प्रकार पंक्ति व्यवस्थित करने की प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में इस प्रकार फल हो कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। इसको देखते हैं, अभी रुको, नेक्स्ट दो सवाल देखते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं ये भी क्वेश्चन। दो संख्याओं x और y, जहाँ पर y बड़ा है x से, लघुत्तम समावर्तक इतना है, तो इतना मान निकालना है। दो अभाज्य संख्याएं हैं। हम्म अब दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो लघुत्तम समावर्तक 141 है। तो देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि 141 को डिवाइड किया, किससे कटेगा ये, 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3×4 = 12, 3×7 = 21, 47 × 3 आ गया। 47 भी अभाज्य नंबर, ये भी अभाज्य संख्या है। और सवाल में कह रहा है कि वो ये बड़ा है y, तो y की जगह हम 47 रखेंगे और x की जगह पर 3 रखेंगे। तो y की जगह 47, 47 माइनस x की जगह पर 3 रखेंगे, तो 5 और 3 15, 15 माइनस कर देंगे, 2 और 3 32, आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस सवाल का लास्ट क्वेश्चन ये है। सवाल में कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याएं x और y का लघुत्तम समावर्तक 145 है। चलो वैसे ही सेम सवाल है, इस सवाल को आप ट्राई करना, जैसे ही पिछला सवाल है इस सवाल को ट्राई करना और बताना सॉल्व करके कि कौन सा आंसर, क्या आंसर आएगा ऑप्शन में। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। और जो भी अगले टॉपिक की डिमांड करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और चैनल का नाम है सक्सेस पॉइंट, सक्सेस पॉइंट, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।